बहुत अहम चीज़ है कि हम अपने वन्य जीवों को सुरक्षित रखें। और जो वन्य जीव या जो एनिमल्स मर जाते हैं तो उसके बाद में उनकी एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं टैक्सीडर्मी सेंटर। टैक्सीडर्मी अपने आप में एक अद्भुत कला है और भारत में अपने आप में ये एक ही ऐसा सेंटर है जहाँ पे इस तरह की प्रक्रिया होती है। आइए हम देखते हैं कि हमारे साथ में डॉक्टर गायकवाड़ हैं। और डॉक्टर गायकवाड़, मैं आपको बता दूँ कि पिछले 13 साल से परेल में वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वहाँ पे कार्यरत है। तो आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे और उनका सेंटर जो है वो देखेंगे। हेलो डॉक्टर गायकवाड़। डॉक्टर गायकवाड़, सबसे पहले तो हमें बताइए टैक्सीडर्मी ये चीज़ क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? टैक्सीडर्मी ये टर्म जो हम बोलते हैं, तो टैक्सी मीन्स मूवमेंट। हम जो व्हीकल बाहर देखते हैं, हाँ। तो हम एक व्हीकल हायर करते हैं, कोई भी दूसरे स्थान जाना है, हाँ। तो वो उसका मतलब है कि मूवमेंट यानी टैक्सी। और डर्मी यानी स्किन, चमड़ा। स्किन, मूवमेंट ऑफ द स्किन इज कॉल्ड एज अ टैक्सीडर्मी। आप इधर अभी जो देख रहे हैं, हाँ। ये विमला नाम की एक हाथिन थी। अच्छा। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गढ़चिरौली एरिया में आलापल्ली में मरी हुई थी। अच्छा। तो उसको 3 साल पहले ये मरी हुई थी। तो उधर वो आलापल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके उसका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिर्फ सर बनाने का परमिशन लाइसेंस इशू किया गया था। अच्छा। बाकी का जो बॉडी था वो जला के राख कर दिया था, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क में जो वन्य जीव जतन केंद्र है, उसको वाइल्ड लाइफ टैक्सीडर्मी सेंटर कहलाया जाता है। तो इसमें बन के अभी इंटरप्रिटेशन सेंटर, निसर्ग माहिती केंद्र, उधर उसको प्रदर्शित किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं देखा हूँ आपके सेंटर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं, क्या आप बताएंगे और क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो कुछ मरते हैं जानवर, हाँ। तो इसमें ये जो डीप फ्रीजर आप देख रहे हैं, तो वो डीप फ्रीजर में हम शुरू में जो मरा हुआ जानवर है उसको हाँ। रखते हैं। और जिस दिन उसको काम करना है तो उसको पहला डिफ्रॉस्ट करके ये काम आगे से चालू करते हैं। देखिए, मेरे हाथ में अभी ये जो आप देख रहे हैं ये टैक्सीडर्मी का ही एक नमूना है। कॉमन सैंड बोआ इसको कहते हैं। डॉक्टर साहब ने कितने फाइनली ट्यून तरीके से इसको पूरा रिस्टोर कर रखा है। आइए देखते हैं, उनके पास और सारे रिस्टोर्ड ऐसी एनिमल्स और मैमल्स हैं। इधर आप देखेंगे ये जो ऑलिव रिडली टर्टल है, ये 2 ऑलिव रिडली टर्टल जो मराइन वाटर में जो सागर से मिलते हैं, और इसको स्टफ करके उसको प्रदर्शित किया जाएगा ताकि पब्लिक को पता चले कि इनका बॉडी, उनका जो मोमेंट्स है वो कैसे रहते हैं, उनका शेल का पोजीशन कैसा रहता है, वो उससे पता चलेगा। इधर आप देख रहे हैं कि एक बिग लिजार्ड है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है, जो मृत वन्य जो पक्षी और प्राणी जो मरते हैं, तो उसको इस तरीके से वो प्रिजर्व किया जाता है ताकि एक वन शिक्षण पब्लिक को मिल सके, और उसको इंटरप्रिटेशन सेंटर में प्रदर्शित किया जाएगा ताकि बच्चे जो पब्लिक एजुकेशन है उसमें मदद हो सकेगी। यानी अपने आप में रिस्टोरेशन तो होता है, लेकिन इसके साथ में एजुकेशन भी इसके साथ में बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। वन एजुकेशन, वन शिक्षण के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा पता चलेगा कि इसका एक पोजीशन कैसे रहती है, उसका वो कैसे रहती है, वो कैसा उसकी शिकार करती है, वो क्या खाती है। तो ये 4 डायमेंशनल जो मूर्ति है, जो नमूना है टैक्सीडर्मी नमूना, उससे ये पता चलेगा कि ये क्या होता है, पिक्चर से देखने से। हाँ, वो एक लाइव आपको पूरा उसका फील आ जाता है। यस। पूरा उसके बॉडी कंपोजिशन से लेके। डॉक्टर साहब, लेकिन आपको कितने साल हो गए ये टैक्सीडर्मी की प्रैक्टिस करते हुए? कितने साल से कर रहे हैं आप ये? ये प्रैक्टिस में 12 साल से ये काम कर रहा हूँ। 12 साल में आप इसी सेंटर में काम कर रहे हैं? नहीं, ये जो सेंटर है, ये जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 1 अक्टूबर 2009 में उसका उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। सेक्रेटरी मिस्टर बीपी पांडे है, उनके हाथ से। और उसके पहले मैं जब पालतू चिड़िया, मछलियाँ ऐसे मैं बनाता था, और वन्य जो प्राणी पक्षी बनाने का काम 2006 से मैं इधर से काम चालू कर रहा हूँ। और ये जो सेंटर है वो 2009 से चालू हुआ। डॉक्टर साहब, मैं इसको देख रहा हूँ जिस तरह से ये आज आपने रिस्टोर किया हुआ है पूरा ये पाइथन, इसके एक प्रोसेस होती होगी, इसकी अपनी एक स्किल होती होगी, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमको आप। ये जो टैक्सीडर्मी का मतलब ही ऐसा है कि उसका डर्मी शाबूत रखना है। और जो अंदर का जो फ्लैश है, मांसपेशियाँ है, वो पूरा निकालना है। तो अलग अलग जानवर, जैसा चिड़िया है, कोई प्राणी है, कोई मछली है, कोई ऐसे जो पाइथॉन्स है, स्नेक जो प्रजाति में आती है, तो उनके लिए अलग अलग तरीके से कट लेने पड़ते हैं।
जैसा भी ये जो आप जो पाइथन देख रहे हैं तो उसको नीचे से ऐसा कट लेके अंदर का पूरा जो मांसपेशी है उसको निकाल दिया गया है। हाँ। वो स्किन को टैन किया गया है। अच्छा। टैन करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो स्केल है हाँ। वो जैसे कि वैसे ही रहने चाहिए। हाँ। और उसके अंदर जो डुप्लीकेट मटेरियल वो भर के उसको पोज देके तार डाल के उसको पोज देके इसके अंदर अभी तार डली हुई है जो ये तार पोज में वो सपोर्ट दे रही है है। और उसको जो पेड़ के ऊपर ऐसा लटका के उसको नेचुरल पोज दिया गया है। नेचुरल। सर इसके लिए कुछ केमिकल्स वगैरह स्पेशली एक्सक्लूसिवली यूज़ होते हैं क्या वो रिस्टोर करने के लिए? यस, इसको जो टैन करने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं बेसिकली उसमें नमक आता है। हाँ। तुरटी आती है। हाँ। कार्बोलिक एसिड आता है। तो ये मटेरियल उसको अंदर से लगाने पड़ते हैं। अच्छा। ताकि वो टैनिंग प्रॉपर हो सके। हाँ। और उसका जो चर्बी है अंदर हाँ। का सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। हाँ। वो भी निकालना बहुत जरूरी है ताकि उसका जो लाइफ रहती है हाँ। वो ज़्यादा रह सकती है। देखो जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अलग अलग तरह के केमिकल्स इसको यूज़ करने पड़ते हैं, तो डॉक्टर साहब ये क्या है आपके हाथ में ये सब? ये अलग अलग केमिकल है जिसमें वो टैनिंग में और मॉडलिंग में यूज़ होता है। ये डेक्स्ट्रिन है। अच्छा। और ये है बोरेक्स जिसको डाई सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं। वो प्रिजर्वेटिव के हिसाब से उसको लगाया दिया जाता है। मुझे लगता है हम सबसे स्पेशल रूम में आए हैं जो इनकी स्टोर रूम है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने प्रकार के पक्षी और प्राणी रखे हैं। डॉक्टर साहब ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताइए। ये है हिमालयन ब्लैक बियर। ये जो जिजामाता उद्यान भाईखला मुंबई में स्थित जो उद्यान है प्राणी संग्रहालय है उसमें ये मरा हुआ था। और ये अभी उसका फिनिशिंग का काम चालू है। इसका माउंटिंग हो गया है। माउंटिंग ये जो फाइबर ग्लास जो मटेरियल रहता है इसके ऊपर ये स्किन चिपका के सिलाया जाती है। फिर इसमें ग्लास आईज वो वैक्स की जुबान लगा के उसको एक जिंदापन जो है वो उसमें आ जाता है। और इसी प्रकार से ये इधर रोजी पेलिकन है वो आप देख सकते हैं। इधर एक घड़ियाल है जिसको हम एलिगेटर बोलते हैं। इधर एक बंगाल टाइगर भी बनाया हुआ है ताकि ये जो मृत वन्य जीव है हाँ। उसको हम इसी तरह से प्रिजर्व करके एक लोक शिक्षण पब्लिक एजुकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपको ये सब करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि आप एकमेव डॉक्टर हैं पूरे भारत देश में। मैं बता दूं सबको, डॉक्टर गायकवाड़ एकमेव, ही इज द ओनली डॉक्टर हु इज प्रैक्टिसिंग टैक्सीडर्मी इन इंडिया एंड दिस इज द ओनली सेंटर इन इंडिया व्हिच डज टैक्सीडर्मी। तो आप मेरे ख्याल से अपने आप में आपकी जो एक कला है, जो स्किल है आपके पास, इट इज़ वेरी यूनिक स्किल। तो आपको कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ परेशानियां या प्रशासन की तरफ से आपको कुछ सहायता मिलती है क्या? महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये जो 1 अक्टूबर 2009 को ये वन्यजीव टैक्सीडर्मी केंद्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में चालू किया है। उसको मैं एक्चुअली बधाई देता हूँ क्योंकि जो जलाने से जो नेचुरल ब्यूटी परमानेंटली डिसअपीयर होती है, नष्ट होती है। हाँ। तो ताकि ये ऐसे जानवर हम अभी प्रिजर्व कर रहे हैं, वो चिड़िया हो या कोई मैमल हो या कोई फिशेस हो, तो उसको हम जतन कर रहे हैं। और उसमें जो कोई पॉलिसी डिसीजंस है वो होना बहुत जरूरी है। और दूसरा बात है कि सेंट्रल जो अथॉरिटी उन्होंने जो सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंडर इंडिया में जो भी कुछ प्राणी संग्रहालय है वो उनके अंडर आते हैं। अच्छा। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एनओसी दिया है कि इफ यू वांट टू प्रिजर्व द डेड एनिमल फॉर एजुकेशन बाय मीन ऑफ टैक्सीडर्मी वी हैव नो ऑब्जेक्शन। बहुत बढ़िया। एक दूसरा बात यह है कि कोई भी जू में इंटरप्रिटेशन सेंटर होना जरूरी है। इंटरप्रिटेशन सेंटर यानी उद्बोधन केंद्र, इट इज फॉर द पब्लिक एजुकेशन। तो और जैसे वही जू में मरा हुआ जानवर जब टैक्सीडर्मी करके हम उसमें प्रिजर्व करेंगे तो वो इंटरप्रिटेशन सेंटर भी इंटरेक्टिव हो जाएगा और पब्लिक एजुकेशन का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। जैसे वीर माता जिजामाता उद्यान जो है हमारा भाईखला में, मुझे लगता है जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह का प्रबोधन सेंटर एक होना या उद्बोधन सेंटर होना बहुत जरूरी है जहाँ पर इस तरह के रिस्टोरेशन का काम भी चालू है। और वही जो जानवर है, कुछ चिड़िया है वो जिजामाता उद्यान से इधर आ रही है और बन के उधर अभी लेने का काम भी जारी है। लेकिन आर्थिक तरीके से आपको किस तरह का अनुदान मिलता है या कुछ आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, ये क्योंकि आपका एक्स्ट्रा काम है? इसको स्पेसिफिक फंडिंग होना बहुत जरूरी है। अच्छा। एक कुछ फैसिलिटीज जैसा ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होना चाहिए, थोड़ा इक्विपमेंट्स है, तो वो स्पेस रिक्वायरमेंट,
उससे और भी ये काम जतन कार्य है, उसको टाइम अलॉटमेंट, ये जैसा साइंस है, जैसा शास्त्र है, वैसे ये कला भी है। तो सही बात कोई भी कला और शास्त्र टेक्निक को टाइम इज इम्पोर्टेंट। बेसिकली आई एम वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन द कॉलेज, Correct. एंड एज यू टोल्ड दैट मीन्स नोबडी इज डूइंग दिस आर्ट throughout the country, and it is the only taxidermy center in our India, and other states are taking the advantages of Correct. this technique. Correct. As we have prepared the last country's last Siberian tiger.